हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। तो बेटा जी हमारी एक्सरसाइज 4th C चल रही है। ठीक है, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। और अब इसमें आपने देखा कि इसके क्वेश्चन जो है वो पैटर्न बेस्ड हैं। और अगर आप पैटर्न्स को इंटरेस्टिंग वे से करते हो देन यू विल गेट द बेनिफिट और दिस मेक्स अ स्टूडेंट क्रिएटिव। जी बच्चों को क्रिएटिव भी बनाता है। ठीक है जी। तो ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, इसमें क्या है, मैजिक हेक्सागोन है और इसके अंदर 19 हैज़ अ टोटल ऑफ 19 हेक्सागोन विद इन इट। ये सारा हेक्सागोन है पूरा, और इसके अंदर भी जो शेप्स बनी है वो भी हेक्सागोन है। और ये सेट्स है 3 4 5 का। मीन्स जैसे देखो एक रो में, इन अ रो के अंदर 3 हेक्सागोन्स भी है, 1 2 3 ऐसे। ये भी देखो 3 है, आगे देखो तो 4 हैं, ये 5 हैं। यहाँ से फिर काउंटिंग 4 की आगे हमारे पास नेक्स्ट वाले में फिर आगे हमारे पास 3, यानी कि इसलिए इन्होंने कहा कि रो के अंदर हमारे पास हेक्सागोन्स हैं 3 4 एंड 5। और वी हैव टू ऐड numbers of the hexagon, we have to select the numbers also, some numbers are given in the hexagons, तो we have to add और we have to take ourselves to make the sum 38। हमने उन सभी का सम जो है 38 बना के चलना है, चाहे किसी में 3 हेक्सागोन्स है, चाहे 4 हैं, चाहे 5 है। उनका एडिशन जो है, जो इनके अंदर नंबर लिखे हैं उनका जो एडिशन है वो क्या जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, 38 तक। ठीक है जी। तो नो फिल इन द मिसिंग। ठीक है, क्या करें हमने, फिल इन द मिसिंग फिगर्स, नो नंबर शुड बी रिपीटेड। कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं करना, पर हमने नंबर भरनी है। बेटा इन सच क्वेश्चंस, जैसे ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके अंदर 3 हेक्सागोन्स हैं, इसमें हमें 2 नंबर्स जो है गिवन है। ठीक है, ये 15 एंड 13 है गिवन, हमने 38 बनाना है। तो लाइक दिस 15 38 को ऐड किया, क्या बन गया हमारे पास 28 प्लस 10 38। लाइक दिस इज कंप्लीटेड। ऐसे हमने एक एक चीज़ को देख के आगे आगे बढ़ते जाना है, बल्कि कैसे बन सकता है, हाउ दैट कैन बी मेड बाई एस। तो यहाँ पे देखो ये 10 हो गया हमारे पास। ठीक है जी। और जैसे 5 है, 4 है, बल्कि ऐसे, बल्कि कुछ नंबर वहाँ पे पहले दे रखे हैं और कुछ हमें खुद को बनाने हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स ही गिवन है हमारे पास, यहाँ पे भी एक नंबर ही गिवन है, बल्कि हमने अपने आप से ऐड कर करके बना लिया। जैसे मान लो ये 3 है, पहले इसको बनाते हैं। 15, जैसे मैंने ये 14 ले लिया, क्या होगा आपके पास 15 प्लस 14 29 प्लस 9 38 बन गया, इसका सम भी 38 हो गया। तो नो अब देखिए यहाँ से अगर इस रो के अंदर जाते हैं हम, देखिए 1 2 3 4, अब इसमें ये नंबर भी है, जे भी है, जे खाली है, जे हमने बना लिया, तो नो इजिली वी कैन गेट दिस आल्सो। अब इसमें देख लेते हैं साइड। ठीक है, चाहे आप ऐसे देखो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, मीन्स एवरीवेयर द रोज आर गिवन एज ए 3 4 5। तो ये हो गया 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 14 30, और फिर 8, ये हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया, 38 बन गया, इसका सम भी 38 बन गया इस तरह से। अब आप ध्यान से देखें तो जे रो के अंदर क्या हुआ, दिस नंबर भी है, दिस भी फिल्ड आर सेल्फ, और जे हमारे पास 11 है, तो रह गया एक बॉक्स खाली। तो हमने ऐड कर लिया पहले 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 11 32, 32 हाउ मेनी विल बिकम 38 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। लाइक दिस रो इज आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है जी, ऐसे ही चल रहा है पैटर्न। अब देखिए नेक्स्ट में, मतलब जैसे आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपने बनाते चलना है। ठीक है जी। अब देखिए इस साइड कुछ हो सकता है, क्योंकि जे भी फिल हो गया, जे भी फिल हो गया, जे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगे कर लेते हैं इसका। 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 20 प्लस 2, क्या बन गया हमारे पास 20 प्लस 2 22 प्लस 16 38, ये भी 38 बन गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 10 4 5 है, तो यहाँ पे मतलब जैसे हमें पता लगेगा हम करते जाएंगे, मीन्स जैसे हमारी सेटिंग आती है, कोई फिक्स इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। जी हमारे पास हो गया जैसे 10 4 5, यानी कि 14 प्लस 5। ठीक है जी। 19 19 प्लस 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट किया। 20 20 प्लस 18 38 बन जाएगा। नो दिस कैन बी कंप्लीटेड 3 यहाँ पे पहले ही है, और देर इज 17। अब तो 18 प्लस 17 35 प्लस 3 38 बन जाएंगे। और देन फ्रॉम हेयर देर आल्सो 16 प्लस, चलिए बल्कि ये भी छोड़ लेते हैं, वी आर हेयर, दिस कंप्लीटेड, दिस आल्सो कंप्लीटेड, तो दिस लेफ्ट, तो 12। मीन्स आप जब खाली बॉक्स भरेंगे तो आपको बल्कि आराम से, बल्कि इजिली आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। 12 प्लस 2 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 17 38 बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ से ये भी हो गया, बल्कि ऐसे से एक एक बॉक्स भरता जाएगा और आप अपने आप नंबर सेलेक्ट करके अपने कैपेबल हो जाएंगे टू सॉल्व दिस वन।
16 प्लस 19 35, 35 प्लस 3 38। आपके पास जो वो खाली बॉक्स होगा, यहाँ पे तो मैंने पहले बना लिया कि जिससे टाइम कम लगे वीडियो बनाने में, तो आपने आराम से इसको बल्कि एक एक करके देखना है कि हाउ दैट आई फील्ड हेयर, और देन यू हैव टू फिल योर्स ओन आल्सो। ठीक है जी, तो लाइक दिस वन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। और 10th क्वेश्चन हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस, दिस विल टेक टाइम, सिंगल क्वेश्चन इज पॉसिबल टू टेल टू यू। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में हमारे पास नंबर पैटर्न्स है बेटे जी, लिखा है 0 इंटू 9 प्लस 1, 1 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, क्योंकि 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। अब देखो 1 बल्कि क्या हो रहा है, 9 9 9 हमने फिक्स रख ली, जो मल्टीप्लाई करना है वो 9 9 से ही करना है, और जो ऐड करना है उसमें क्या है हमारे पास, बल्कि ये हमारे नेचुरल नंबर्स आ गए, पहले 10 नेचुरल नंबर्स तक लिया उन्होंने। और इस साइड देखिए पहले 0 था बेटे, फिर 1 किया, फिर 1 2, यानी कि एक डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं। 12 इंटू 9 प्लस 3, 108 प्लस 3 111। आंसर जो 1 1 में आएगा आपका, मतलब यहाँ पे 3, इफ देयर इज अ 1 तो 1 डिजिट वी गॉट 2, देन 2 डिजिट वी गॉट 3 डिजिट, मतलब 3 यहाँ पे तो 3 डिजिट्स आ गए हमारे पास। अब 4 बन रहे हैं, 4 लिखा जहाँ पे तो 4 डिजिट्स बन रहे हैं, देखो आराम से अपने आप से। 1 2 अब क्या आएगा, 1 2 3 इंटू 9 सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस 4 एक नंबर बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 इंटू 9 प्लस 5, फिर हमारे पास 5 1 1 आ जाएंगे। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 इंटू 9, यानी कि इससे पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 से ऐड करो, देन यू विल गेट देयर हाउ मेनी वंस, 6 6 1 1 1 1, कितने टाइम होंगे, 6 टाइम्स होंगे। सेम हियर, नो अब 5 तक लिए था, अब 6 कर दिया इंटू 9, फिर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, देन यू विल गेट 1 1 1 7 टाइम्स। सेम बल्कि ऐसे करते करते, यहाँ पे जैसे 8 है तो आपके पास यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, क्या आएगा 8 1 1 आएंगे। और यहाँ पे देखिए एक नंबर पीछे चल रहा है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ 0 हियर, तो यहाँ पे जैसे 8 है तो यहाँ पे 7 आ रहा है, जहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है, जहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9, यानी कि यहाँ पे सिंगल डिजिट चलते जा रहे हैं, 0 को छोड़ के जो है, यहाँ पे 0 साथ में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9 प्लस 10, तो हमारे पास ये जो 1 है कितने होंगे, 10 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बल्कि। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेट अ सिमिलर नंबर पैटर्न वेयर द फर्स्ट 2 लाइन्स आर। अब इसी पैटर्न को देखते हुए आपने यहाँ से क्या किया, देखो यहाँ पे काउंटिंग बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पे ऐड जो है आपका 1 2 3 4 5 10 तक करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई 9 9 से किया, बल्कि ये चीज़ तो हम सेम ही रख लेंगे। जब पे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दिया, 8 से कर दिया, बल्कि इन्होंने क्या किया यहाँ से, अब 0 से नहीं किया, डजेंट मैटर, इन्होंने 2 लाइन्स हमें हिंट दे दी कि आपने ऐसा करना है। 1 इंटू 8 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 8 8 8 प्लस 1 9 बन गया। 12 इंटू 8 प्लस 2, ये 96 प्लस 2 98 बन गई, यानी कि यहाँ पे 9 है, जहाँ पे एक डिजिट उसकी कम होती जा रही है, और जहाँ पे एक नंबर हम बढ़ाते जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम एक एक डिजिट आगे आगे लेके चलते जाएंगे। नो हाउ टू डू, सी ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड में क्या आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3, तो यहाँ पे 8 तक था, 9 8 7 हो जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस लिखते जाना। अब देखिए 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4, अब जहाँ पे 7 तक था तो यहाँ पे क्या आएगा 9 8 7 6 आ जाएगा। अब ये 4 से आगे 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 इंटू 8 सेम रखना है हमें, प्लस 5। ठीक है जी, देखो यहाँ पे सेम चल रहा है, 5 जहाँ पे भी 5 है, 4 है तो यहाँ पे 4 है, 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। तो मीन्स यहाँ पे ये जो हम ऐड कर रहे हैं वो लास्ट डिजिट के इक्वल है, यानी कि सेम है हमारे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 9 8 7 6 5, जहाँ पे 5 है तो यहाँ पे एंड में भी 5 आ रहा है। और देखिए 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 9 8 7 6 5 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, अब बीच में को मिस हो गया हमारे से, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5, तो इसकी एंडिंग किससे हो रही है, 5 से। तो यहाँ पे वैसे एक्चुअली ये एंडिंग यहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए 8 5 जा 40, 40 प्लस 5 45, यानी कि वहाँ पे 5 आ गया। 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54 हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। यानी पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डिजिट आपकी रिड्यूस होती जा रही है। पर डिजिट्स जो काउंटिंग जो डिजिट्स के वो इसके पर डिपेंड करिए। यहाँ पे 4 है तो 4 आ रहा है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 डिजिट्स आ गई हमारे पास। अब 7 8 9 10 के लिए आपने यू हैव टू कंप्लीट इट योर सेल्फ। ठीक है जी, तो ये था आपका फिर से बल्कि क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह से आपको कोई भी अपना और भी पैटर्न अपनी मर्जी से आप तैयार करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व
बट फर्स्टली लर्न दिस वन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब वेरी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हमारा और आगे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें कंडीशंस दे रखी है जी, आपको रीड करके आप अपने आप से इन कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। चूज एनी 4 डिजिट्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट्स चूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने 6 8 9 2, जे 4 डिजिट्स दे दिया आपको, 1 2 3 4 5, आपकी अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हो। अब क्या इन्होंने रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, जब भी आपने लिखना है पैटर्न बनाने के लिए लिखना है तो जो आपकी फर्स्ट डिजिट है उसको आपने रिपीट करना है, एट द एंड भी वही डिजिट लिखनी है, यानी कि बीच में ये बाकी दूसरी आ जाएगी, एंड में फिर से 6 आ जाएगा। लाइक दिस देखिए यहाँ पे देखिए 6 8 9 2, पहले एक बार इकट्ठी होगी सारी, ये 6 8 9 2, जहाँ पे जो भी हमारे पास है यहाँ सारी डिजिट लिख लिए, और एंड में क्या करोगे कि फर्स्ट को रिपीट कर दो, 6 कर दो। ये था पहला पॉइंट आपका। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द, देखिए यहाँ से फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ डिजिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है जी। तो बल्कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पेयर्स ऑफ डिजिट्स, पेयर लेते चलने हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर, आगे से आगे पेयर बना के चलते जाना है, फिर हमने उसका डिफरेंस फाइंड आउट करके लिखना है। देन ऑलवेज रिपीट द फर्स्ट डिजिट एट द एंड, जो उसकी फर्स्ट डिजिट होगी फिर आपने एंड में फिर से वो रिपीट कर देनी है। हाउ, जैसे इन्होंने क्या कहा इसमें, डिफरेंस फाइंड आउट करो कहते हैं। देखिए 6 और 8 का डिफरेंस 2 का है, 8 और 9 का 1 का है, 9 एंड 2 का 7 है। ठीक है जी। और आगे हमारे पास 2 एंड 6 का 4 है। फिर हमने रिपीट कर देना है कौन सा, फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है 2 है तो 2 रिपीट कर दिया, देखिए यहाँ पे 2 आ गया। फिर से आपने वही करना है, इसको रिपीट करते जाना है। अब इन्होंने लास्ट पॉइंट रखा कि कंटिन्यू द पैटर्न अंटिल ऑल द नंबर्स आर सेम, आपने इसको चलाते जाना है, ऐसे ही करते जाना है। ठीक है। फर्स्ट डिजिट को रिपीट करते जाना है और पेयर बना के उनका डिफरेंस कर करके आगे लिखते जाना है। ठीक है। और ये तब तक करते जाना है जब तक आपकी लास्ट जो है सभी जो डिजिट्स हैं वो सेम ना आ जाए। ठीक है। जब देखिए तब आपने ये इस पे कर लिया। अब इसमें देखो ये इन दोनों का डिफरेंस पेयर बना लिया, डिजिट्स का फिर माइनस कर दिया, 1 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, बस सीधा डिफरेंस देखना। 7 एंड 1 का डिफरेंस 6 का है, 7 एंड 4 का डिफरेंस 3 का है, 4 एंड 2 का 2 का है। और इसमें रिपीट कौन सा करना है, ये 1 करना है। देखो एंड में फिर से क्या कर दिया, 1 लिख दिया। आगे फिर चलिए 1 एंड 6 का डिफरेंस 5 का है, 6 एंड 3 का 3 का हो गया, 3 एंड 2 का 1 का है, 2 एंड 1 का 1 का है। रिपीट क्या करना है, अब 5 करना है। देखो यहाँ पे 5 रिपीट कर दिया, जी है 5। ठीक है। अब आगे फिर से डिफरेंस करो, 5 एंड 3 का 2 का, 3 एंड 2 का 1 का, 1 और 1 का 0 हो गया। ठीक है। 1 एंड 5 का 4 का डिफरेंस। अब रिपीट क्या करेंगे, 2 करेंगे, देखा फिर रिपीट कर दिया 2 एंड में। ठीक है। रिपीट करके लिख दिया, फिर से माइनस किया, 2 में से माइनस किया, 0 हो गया। अब 2 में से 0 किया, 2 आ गया। 0 में से 4, यानी कि 4 और 0 का डिफरेंस, यहाँ पे ये नहीं कि 0 माइनस 4 कहना है आपने, यानी कि डिफरेंस लेना सीधा। 4 एंड 0 का 4 का हो गया। नेक्स्ट 4 एंड 2 का 2 आ गया। ठीक है जी। तो अब इसमें रिपीट क्या करेंगे, 0 है स्टार्टिंग में तो 0 ही रिपीट करेंगे। आप देखो एंड में की हुई है रिपीट 0, जी देखो एंड में 0 रिपीट किए। अब देखिए 2 एंड 0 का डिफरेंस 2 का, 4 एंड 2 का 2 का, 4 एंड 2 का फिर से 2 आ गया, और 2 एंड 0 का 2 आ गया। लाइक दिस वी गॉट ऑल द डिजिट्स सेम, 2 आ गए सभी। तो लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट, देयर आर 4 पार्ट्स है। तो मैं अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू 2, और 2 आपने खुद करने, और दे सेड ट्राई द सेम पैटर्न यूजिंग एनी 4 डिजिट्स यू विश, आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट्स लेके अपना मर्जी पैटर्न बना सकते हो, बट रिपीट द दी सेम स्टेप्स। पहले क्या करना है, रिपीट करना है फर्स्ट डिजिट को, एट द एंड भी मिशन में उसी को लिखना है, फिर डिफरेंस फाइंड करते जाना है 2 का, और एंड में फिर रिपीट करना है जो फर्स्ट डिजिट उसकी आ जाती है, ऐसे करते जाना है कहाँ तक, जब तक आपके लास्ट जो है रो के अंदर नंबर जो है क्या नहीं आ जाते, सेम नहीं आते। जैसे इसमें 2 2 2 आ गए हमारे। ठीक है से आएंगे सेम, जैसे 4 डिजिट ली तो 4 ही आएंगे आगे। चलिए अब देखिए इसका 12th का ए पार्ट, इसमें डिजिट है हमारे पास 4 5 5 2। देखो मैंने क्या किया, 4 5 5 2 पहले लिख दिया और 4 को रिपीट कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट है। अब क्या किया, डिफरेंस फाइंड करना है। 4 और 5 का 1 का 5 0, ये इन दोनों का 0 आ गया, और 5 एंड 2 का 3 आ गया, 2 एंड 4 का 2 आ गया। और रिपीट क्या करना है, 1 करना है, 1 पीछे लिख दिया, रिपीट कर दिया। फिर से डिफरेंस फाइंड करना, 1 एंड 0 का 1, 0 3 का 3, 3 एंड 2 का 1, और फिर 2 एंड 1 का 1। रिपीट क्या करेंगे, जी वाला 1 करेंगे, फर्स्ट डिजिट ये। आगे फिर डिफरेंस फाइंड आउट करो, 3 एंड 2 1, दिस आल्सो 2, दिस देयर इज अ 0, और फिर इन दोनों का फाइंड किया 0। अब रिपीट क्या करेंगे, 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर से चलिए यहाँ पे 2 2
का डिफरेंस 0, 2 एंड 0 का 2, 0 एंड 0 का 2, 0 एंड 2 का 2। अब रिपीट क्या करेंगे, जे वाली 0 पीछे आ गई। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस 2 का हो गया, इन दोनों का भी 2 हो गया, इन दोनों का भी 2 हो गया, और लास्ट में भी ये भी इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 2। तो हमने सेम एज द पैटर्न गिवन वी फॉलो द स्टेप्स एंड वी गॉट आंसर एट द लास्ट 2 2 2 2 2 मीन्स लास्ट में हमारे पास जो नंबर है सारी डिजिट आई वो 2 2 आ गई सेम। ठीक है, बल्कि हमने जब तक सेम ना आ जाए तब तक हमने करते जाना है। ठीक है, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में 4 8 7 6 डिजिट्स है हमारे पास सी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 4 8 7 6 पहले लिख लिया, रिपीट क्या करना है 4 को करना है। 4 एंड 8 का डिफरेंस 4, 8 एंड 7 का 1, 7 एंड 6 का 1, 6 एंड 4 का 2। रिपीट क्या करेंगे इसमें, जो स्टार्टिंग जैसे वो क्या थी हमारे पास 4 थी, तो 4 हमने रिपीट कर दिया। फिर देखिए 4 एंड 1 3, 1 1 0, 1 एंड 2 का 1, 2 एंड 4 का 2। रिपीट क्या करेंगे 3 3 रिपीट कर दिया। फिर से 3 एंड 0 का डिफरेंस, यानी कि ऐसे करके ये डिफरेंस यहाँ पे इसके लिखना है। जैसे ये ट्राइंगल सी बन रही है, ये देखिए यहाँ से ऐसे ये ट्राइंगल से आ रही है। डिफरेंस 3 हो गया, जहाँ पे 1 आ गया हमारे पास 2 1 एंड 2 का, 1 एंड 2 एंड 3 का भी 1। रिपीट क्या करेंगे 3 3 रिपीट कर दिए यहाँ पे। अब डिफरेंस फिर से करना है, 3 एंड 1 2, 1 1 0, 1 1 0, 1 एंड 3 2 का डिफरेंस। रिपीट क्या करेंगे 2, यहाँ पे 2 रिपीट कर दिया। नेक्स्ट में इसके एक बार डिजिट बनाते जाना है, लास्ट में अपने आप जो फर्स्ट डिजिट आई आपके इस पैटर्न को फॉलो करके वही हमने रिपीट कर देने। 2 एंड 0 का 2, 0 0 का 2, 0 2 का, फिर से डिफरेंस 2 2 2 का 0। फिर से आगे रिपीट क्या करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पे लिख दिया 2, देखिए जहाँ से ये भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर से माइनस करके लिखिए, पेयर बना लिए, ये पेयर इनका डिफरेंस 2, ऐसे पेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, जो सेकंड स्टेप में दिया हुआ इनका डिफरेंस भी 2, इसका पैटर्न पेयर बनाया तब भी 2 आ गया, और इन दोनों का पेयर बनाया तब भी 2 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके आज क्वेश्चन होगी क्वेश्चन नंबर 9 11 12 12 तक कंप्लीट हो गया। तो यू हैव टू कंप्लीट और योर नोटबुक्स जिसके पार्ट्स रह गए हैं। ठीक है, ये अपने सारे दोनों पार्ट्स के कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट लेके आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं बेटा जी। ओके, इससे हमें आपको बल्कि मैथ्स करने में मज़ा भी आएगा। तो ऑलवेज इंजॉय द वर्क वट एवर इज दैट असाइन्ड टू यू, नेवर टेक दैट बर्डन। ओके, थैंक्स टू ऑल।